हाय दोस्तों, सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई है। अभी बस उठ के हम लोग फ्रेश हुए हैं। सो बेसिकली यही था हमारा रूम। अभी हम आपको एक व्यू दिखाते हैं। व्यू ये रहा आपका व्यू, ये रहा मेरे रूम से व्यू। दिख रहा है कितना ही सुंदर नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी वादियों में आ गए हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले हैं। दोस्तों, गोविंद घाट से घाघरिया का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर है। गोविंद घाट से घाघरिया के बीच में एक विलेज पड़ता है फूलना। सो हम पहले फूलना गए बाया कैब। करीब यहाँ जाने का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 घंटा लग जाता है। हम लोग गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों का सब कुछ चेक होता है, लाइक आधार कार्ड, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, ये सब चेक होने के बाद हम लोग आगे फूलना के लिए निकले। फूलना हम लोग पहुंच चुके हैं। बस अब यहाँ से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो हम लोग घाघरिया विलेज तक आज जाएंगे। की ट्रैकिंग आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला वाया हेलीकॉप्टर, दूसरा वाया मून जिसे हम खच्चर के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा तरीका जो हम लोगों ने चुना, खुद से पैदल चल के जाना 10 किलोमीटर घाघरिया तक।
लोग की ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग को यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल ही कांगड़िया जाना पड़ेगा। हमें म्यूल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर म्यूल्स को खच्चर कहा जाता है, जो आपका लगेज लेकर जाते हैं घाघरिया तक, और आप खुद भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं घाघरिया तक। पर कहते हैं ना, वो ट्रैक ही क्या जिस पे हम न चले। हमने अपना लगेज खुद कैरी किया और हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। ट्रैक है ना, वो खड़ी चढ़ाई वाली ट्रैकिंग है। हमने जितना आसान लग रहा था, ये उतना आसान है नहीं। आपको जितना फ्लैट रास्ता दिख रहा है, ये है नहीं उतना आसान। एक बड़ी चढ़ाई है। हमारे साथ साथ चलने वाले और मेरा बस एक ही सवाल था, और कितना दूर है। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद तो ऐसा लगा हमारे किलोमीटर से विश्वास ही उठ गया है। कुछ चीज कैरी करना आप ना भूलें, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, फ्रूट्स और पानी। से ये ट्रैक आप मानसून में करोगे तो प्लीज कैरी रेन कवर, रेन कोट, विच इज वेरी एसेंशियल इन दिस ट्रैक। ये ध्यान रखना कि आप कुछ भी खाओ वेपर रास्ते में ना फेंको, क्योंकि जिस तरह यह रास्ता, ये नज़ारे हमें देखने मिल रहे हैं, हमारे साथ आने वाले और हमारे पीछे आने वाले सभी यात्रियों को इसी तरह से ये नज़ारा इतना ही सुंदर, इतना ही साफ नजर आना चाहिए। जाने वाले सब लोगों को मैं एक ही एडवाइस करूंगा, अगर आप लोग एक्सरसाइज में रेगुलर नहीं हैं तो ऑलमोस्ट किसी भी ट्रैक पर जाने के 1 महीने पहले अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। इट हेल्प्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। व्हाट अ व्यू, बहुत ही सुंदर नजारा है। कई बार आपको बीच बीच में वाटरफॉल्स के व्यूज मिलेंगे। एज यू नो, वी आर ट्रैवलिंग इन मानसून, सो वाटरफॉल का बहाव कुछ ज्यादा ही होता है। मन करता है यहीं बैठ जाऊं, नेचर का आनंद लूं। नजारों को देखकर लगता है हम किसी जन्नत में ही आ गए हैं। रूट में आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉप मिल जाएंगे, जहाँ नींबू पानी, मैगी बहुत ही फेमस है। लोग बहुत ही ज्यादा रुक रुक के इस ट्रैक को करते हैं और आराम से यहाँ मैगी का लुत्फ और इस व्यू का लुत्फ उठाते हैं। जितना ऊपर हम चढ़ रहे थे उतनी ही सुंदरता बढ़ती जा रही थी मानो। और एक बात, फोटोज और वीडियो की बात अलग होती है, और इस व्यू का आनंद खुद अपनी आंखों से लेना एक अलग ही अनुभव है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी पूरा आसमान में बादल छा जाता है, कभी पूरा मौसम क्लियर हो जाता है, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू हमें मिलते हैं। मैं बता देता हूँ, इस
ट्रैक पर आपको नेटवर्क की सुविधा गोविंद घाट के बाद नहीं मिलती है, तो आप यह कोशिश करें कि अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को पहले ही बता दें कि हम 3 दिन तक नेटवर्क हमें नहीं रहने वाला है। जितना खूबसूरत व्यू है उतना ही खड़ी चढ़ाई है। हेलीपैड तक पहुंच ही गए, तो घांघरिया अब यहाँ से काफी दूर है नहीं। हम घांघरिया पहुंच ही गए। वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। और अब हम आपसे कल मिलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के वीडियो के साथ।